हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे। आपको क्लास समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि साइंस और मैथ लूँ, सारे सब्जेक्ट करूँगी। अभी मैं वो सारे सब्जेक्ट करवा रही हूँ जो आप रिलेट कर पाएँ थोड़ा, क्योंकि चीज़ें नई हैं तो आपको लगेगा कि क्या है, कैसे पढ़ना है। इसीलिए मैं वो सब्जेक्ट ज़्यादा करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि थोड़ा आप रिलेट करें। फिर मैं आपको सारी चीज़ें एक एक के बाद एक सब करवाऊँगी। ठीक है, बहुत समय है हमारे पास, हम आराम से हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर मैथ की क्लास लेकर चल रहे हैं, जहाँ पे हम रोमन नंबर आपको पढ़ाए थे। पहले रोमन नंबर बताए थे क्या है, कैसे कैसे होता है। उसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज देखेंगे, एक दो क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है वहाँ पर हम प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू से और रोमन नंबर से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे जो कि 1 नंबर के होते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझते हुए चलेगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में पिन करके। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारी आपको अपडेट मिलती रहेगी। हर वीडियो कब होने वाला है, क्लास है नहीं, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ नहीं शेयर हो पाती वो वहाँ पर आपको अपडेट हो जाएगी। आप सभी शालिनी क्लास बने हुए हैं, सभी लोग फिलहाल नए हैं, आप सभी 2022 के स्टूडेंट हैं। तो होपफुली आपको क्लास समझ में आएगी, रिलेट कर पाएंगे आप हर एक चीज़ को। बस टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ये इतनी है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक कमेंट करते हुए जाइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई। कोई प्रॉब्लम होगी तो वही पूछ लीजिएगा, मैं उसको आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ क्लास को। देखते हैं, मैंने आपको रोमन नंबर पूरा अपडेट बताया था, रोमन नंबर में क्या है, कैसे है, ज़्यादा वैल्यूएबल क्या चीज़ें हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को रिलेट करिएगा। रोमन नंबर इससे पहले क्लास हुई है, देख लीजिएगा। स्टार्टिंग वहीं से है आपकी फ़िलहाल के लिए। उसमें पहले चैप्टर में आपको संख्या क्या है और कुछ चीज़ें दी हुई वो भी मैंने बताया हुआ है। और वैसे कोई प्रश्न नहीं आएंगे। मैं आपकी बार इस मोटिव से चलूँगी कि आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करवाऊँगी। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा करवाऊँगी, और जिस टाइप के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं उस पर ज़्यादा हम बात करेंगे, और जिस पे कम कम प्रश्न आते हैं बस उसके 1-2 क्लासेस होंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे रोमन नंबर से कुछ एक्सरसाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला मैंने लिया है 129। अब 129 को कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, LCD और M बताया था कि नहीं, LCDM, IVX LCDM, मैंने ये पूरा एक सेट बताया था। हमेशा कभी भी आपको करना है, हमेशा IVX LCD और M, ये आपको जो वैल्यूज़ है, ये आपको 7 वैल्यू है, 7 टोटल रोमन नंबर की है। आप अगर इसको ध्यान रखेंगे, आप कोई भी पूछा जाए रोमन नंबर तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और रोमन नंबर के जो प्रश्न है वो आपको 1 नंबर में देखने को मिलेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मिलेंगे। ठीक है, पुराने पेपर्स में आए हुए हैं 1-2 प्रश्न, बताएंगे आपको, दिखाएंगे, सब कुछ देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 129 है, जाहिर सी बात है बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 100 में आप कितना ऐड करेंगे कि 129 हो जाए, तो आप कहेंगे कि मैम 100 में हम 29 ऐड कर देंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 129 के। फिर मैं आपसे कहूँगी अच्छा 100 की रोमन वैल्यू क्या होती है, 100 की रोमन वैल्यू क्या होती है, तो आप मुझसे कहेंगे मैम 100 की रोमन वैल्यू C होती है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपसे कहूँगी कि आप कर क्या रहे हो, क्या 100 में 100 तो आप बता दिए। अब आप मुझसे कहोगे कि मैम हम 29 100 में ऐड कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था अगर हम ऐड करते हैं तो आगे लिखते हैं राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो 29 कैसे लिखेंगे, 29 का मतलब क्या है कि आप मुझे कहेंगे मैम 20 में अगर हम 9 को जोड़ देंगे तो ये 29 हो जाएगा। ठीक है, 20 में अगर हम 9 को जोड़ देंगे तो ये 29 हो जाएगा। तो 20 का मतलब क्या है, यानी कि 2x, 1x का मतलब 10, ये तो ये 20। और उसके बाद 9 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 10 से 1 कम, 10 से 1 कम। जब ये 10 है और 1 ये है तो 9 में 10 में से आप कितना घटाएंगे कि 9 आ जाएगा, तो आप कहेंगे मैम एक घटाइए, तो 9 की वैल्यू बन गई। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है, आप पहले लिखेंगे 100, 100 में आप 20 लिखेंगे। ठीक है, अब 20 में आप कितना जोड़ेंगे कि 29 होगा, तो आप कहेंगे मैम 9 ऐड कर दीजिए। तो ये बन गया कि नहीं, ये रोमन नंबर 129 का बन गया कि नहीं। तो आपको प्रश्न 2 तरीके से आएगा, एक तो आपको ये नंबर का दे देगा, फिर आपको रोमन पूछेगा, आपको रोमन भी दे देगा और इसका नंबर पूछेगा। तो आपको ये पूरा जो IVX LCDM 7 की एलिमेंट है वो पते होंगे, आपको उसकी जानकारी होगी, तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, दूसरा देख लीजिए इसी के साथ। फिर यहाँ पे 400 है। अब 400 कैसे करेंगे, 400 कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया हुआ था LCDM। ठीक है, तो D का मतलब क्या था, 500। अब 500 में मैं आपसे पूछती हूँ कि आप 500 में कितना घटाएंगे कि 400 हो जाए। 500 रुपये आपको दिया गया है, आप उसमें से कितना खर्च कर देंगे कि 400 रुपये बचा रहना चाहिए। आप मुझसे कहेंगे मैम मैं 100 रुपये खर्च कर दूंगा,
और 400 मेरे पास बचे रहेंगे, ठीक है, 400 मेरे पास बचे रहेंगे, ये बात आपको पता है। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे, मैं आपने उससे कहा कि मैं खर्च कर दूंगा, मतलब क्या हो गया, कम हो गया। तो जब आप 500 में से 100 घटा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो 400 की वैल्यू हो जाएगी। तो घटाने में मैंने क्या बोला है, हमेशा जब घटाएंगे तो पीछे साइड लिखेंगे, यही कहा था ना मैंने। तो आप क्या करेंगे, पहले डी लिखेंगे, डी यानी कि 500, 500 में कितना घटाएंगे तो आप कहेंगे 100। तो आप बोलेंगे मैम 100 घटा दीजिए। हम 100 की वैल्यू जानते हैं कि सी बराबर होती है, तो हम डी के पीछे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो ये 400 हुआ कि नहीं हुआ। अगर इसी तरह 600 आ जाए, अगर इसी का 600 आ जाए तो यही सी उठाकर आप यहाँ लिख दीजिए। तो ये 5 हो गया, आप उसमें 100 और जोड़ दिए, 600 हो गया। समझ में आई बात, यहाँ तक आप क्लियर हो पाया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर होती है तो बताइएगा, पर बहुत आसान है, ठीक है। तीसरा देखिए, 4000 है, 4000 है, आप समझ रहे हैं क्या है यहाँ पर, 4000 है। मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि जब भी कभी हज़ार की बात आएगी तो ऊपर क्या लगा होगा, बार लगा होगा, क्या लगा होगा, जुड़ा नहीं होगा, ऊपर ऐसे बार लगा होगा, ठीक है, ऊपर बार। यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे आप कर देंगे तब तो ये फिफ्थ माना जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से फिर देख लीजिए। फिफ्थ का जो रोमन नंबर है वो कुछ ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन जब आपको 5000 लिखना होगा, 5000 लिखना होगा तो नीचे आप नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर आप करेंगे। ध्यान से इस बात को रखिएगा, वरना इनमें और इनमें दोनों में आप गलत करके चले जाएंगे और आपको लगेगा मैंने तो सही करी। इतनी ब्लंडर मिस्टेक आप करके आएंगे, होती है मिस्टेक, इसीलिए मैं आपको करेक्ट करते हुए बता रही हूँ कि कोई भी मिस्टेक ना करें। तो जाहिर सी बात है, आप ये 5000 है और ये 5000 की वैल्यू, इसका मतलब क्या है 5000। आपसे मैं पूछ रही हूँ कि इसमें कितना हज़ार घटा दें कि 4000 बचे, 4000 रुपये आपको बचा के घर लेके आना है, सिर्फ 1000 रुपये जाके पार्टी करना है। तो आप बोलोगे कि बच्चा मैं 1000 रुपये खर्च करके आता हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 5000 में क्या करोगे, 1000 को रुपये को माइनस करोगे ना। तो 1000 रुपये को आप माइनस करोगे तो लिखोगे कैसे, 1000 रुपये को आप माइनस करोगे तो लिखोगे कैसे, मैंने आपको बताया था IVX LC D और M। तो D मतलब जब 500 है तो M मतलब क्या है, 1000 है, M मतलब क्या है, 1000 है, M लिखा होगा तो क्या वैल्यू आएगी, 1000 आएगी। तो जब 5000 की वैल्यू V के ऊपर डैश है तो 5000 में से 1000 को माइनस कर, यानी कि इधर लिख दीजिए, V के पीछे लिख दीजिए, तो ये M भी नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया 4000 का। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर अब भी रोमन नंबर में कोई डाउट लगता है, दिक्कत आती है, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। चलें आगे, चलिए देखिए क्या है। फिर दिया है प्लेस वैल्यू, ये एक नया टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, ठीक है, आप सभी जानते हैं। शुरू की क्लासेस में हम पढ़ते आते हैं, ये 3rd 4th से शुरू हो जाता है, ठीक है। क्या है स्थानीय मान का मतलब, होता है उस अंक का स्थान। स्थानीय मान की एक सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको स्थानीय मान की परिभाषा नहीं आएगी, कभी नहीं आती है। मैथ में परिभाषा एक तो शायद पूछने को मिलेगी, वो भी ज्योमेट्री के सेक्शन में, अदरवाइज इधर साइड तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये उस अंक का स्थान है। हमको जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है, हम उसको क्या कहते हैं कि वो उस अंक का एक्चुअल में स्थान है, वही हमको बताना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। जैसे इसी के साथ देखिए क्या दिया है, 543, दैट मीन 543, 543। तो 3 कहाँ पर है, वंस के स्थान पर, यूनिट डिजिट है, 3 लिख दिया इकाई। 4 कहाँ पे है, दहाई के स्थान पर, 10th प्लेस पर, वंस टेंस, तो हमने लिख दिया टेंस के प्लेस पर, चला ठीक है। फिर 5 कहाँ पे है, सैकड़ा यानी कि 1000 के प्लेस पर, तो 1000 लिख दिया, सॉरी 100 के प्लेस पर है तो 100 सैकड़ा लिख दिया, सैकड़ा बोल रही हूँ और 1000 बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सैकड़ा है, 100 के वंस टेंस 100। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई। तो ये तो अपने ये क्या हुआ, ये जो 5 बताया गया ये सैकड़ा के स्थान पे, ये दहाई के, ये इकाई के, तो ये क्या है, ये 3 की वैल्यू, ये 4 की वैल्यू, ये 4 का स्थान, ये 5 का अंक स्थान बताया जा रहा है, ये एक्चुअल में कहाँ पर सेट किया गया। आप वो जानते हैं ना, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये इंटरनेशनल सिस्टम वाला सिस्टम जानते हैं ना। तो बस जाहिर सी बात है, कभी भी ऐसा प्रश्न आपको दिया रहे, कोई भी दिए, 543 है, 550 है, ठीक है, 640 है, 780 है, ठीक है, 900 है, कुछ भी है, तो हमेशा वंस टेंस 100 है तो आपको काउंट करने के आते ही हैं, ये आपको पता है। उसी के सेट में आपको रख के जितनी डिजिट उसके आगे होती है उतना आपको उसमें 0 0 इंटू करते जाना है, ठीक है। ये एक सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है, आपको मालूम ही है। देख सकते हैं जब इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 वही स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, 4 कहाँ पर है, 4 कहाँ पर है, दहाई के स्थान पे, मतलब टेंस प्लेस पे। टेंस का मतलब क्या है कि 4 में आप क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने का आएगा, 40 के आएगा।
फिर 5 कहाँ पे है, तो आप कहेंगे मैम 1000 के 100 के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर, 100 के प्लेस पर है, तो आप क्या करेंगे 5 में 100 से गुणा करेंगे तो बराबर कितने होगा 500 के होगा। तो 540 3, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म का प्लेस वैल्यू निकला कि नहीं निकला, प्लेस वैल्यू निकला कि नहीं, स्थानीय मान आया कि नहीं। तो यही होता है स्थानीय मान सिंपल तरीके से। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सारे प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 5649, ठीक है, कितना दिया है 5649। अब आपको सबका स्थानीय मान था 9 कहाँ पे, वंस के प्लेस पे, यानी कि 9 गुणे 1 बराबर कितने को होगा 9 के। फिर 4 कितने किसके, टेंस के प्लेस पर, यानी कि दहाई के प्लेस पर, तो 4 गुणे 10 बराबर कितना होगा 40 के। 6 किसके स्थान पर है, 100 के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, तो यहाँ पर क्या होगा 600। 5 यहाँ पर किसके, 5 यहाँ पर 1000 के स्थान पे है, मतलब कितना गुणा होगा 1000 से गुणा होगा, तो ये क्या होगा 5000 होगा। सिंपल सी बात है, जो जिस प्लेस पे रहेगा उसमें हमको उतना गुणा करना है। और या तो ये भी एक तरीका, या तो आप ये देख लीजिए कि 4 के आगे कितनी डिजिट है, 4 के आगे 1 डिजिट है तो आप 1 0 लगाएंगे। अगर 6 फिर देखिए इसी तरह के 6 के आगे कितनी डिजिट दी है, तो आप कहेंगे 2, तो आप 6 के आगे 2 0 लगा दीजिए, ठीक। 5 के आगे कितनी डिजिट, तो आप कहेंगे 3 है मैम, तो आप 5 के आगे 3 0 लगा दीजिए। ये भी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये पेज थोड़ा सा कम क्लियर है, लेकिन ध्यान से देखिए फिर भी दिख रही चीज़ें मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आपको मैंने प्लेस वैल्यू बता दिया कि प्लेस वैल्यू क्या है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस पैटर्न, सेट ऑफ पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में 8 का स्थानीय मान, आपको 3-4 सेट की संख्याएं दे देगा और आज जैसे यहाँ पे 8 का स्थानीय मान पूछा जाए, 9 का, 10 का, 11, 15, 99, 100, बहुत कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग, ठीक है। आपको कई नंबर ऑफ सेट दे देगा, उसमें पूछेगा कि एक पर्टिकुलर डिजिट का आपको स्थान बताना है। तो पहला यहाँ पर दिया है 7 6 3 3 8 7 0, क्या दिया है 7 7 6 3 3 8 7 0, ठीक है। आपको यहाँ पर एक डिजिट ये दी है, पूरा एक सेट दिया है नंबर का। दूसरा दिया है 9 1 6 8 5 2 1, तीसरा दिया है 7 8 9 3 4 2, ठीक है, 3 4 2। इन्हीं तीनों में आपको सबका 8 का जो स्थानीय मान है वो बताना है। आप देख सकते हैं 8 यहाँ पर दिया है, 8 यहाँ पर दिया है और 8 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ये जो 8 यहाँ पर है, आपको यहाँ पे ये गिन लीजिए, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है। तो यानी कि आप क्या करेंगे 8 में 100 से गुणा करेंगे तो ये बराबर कितने को का 800। अगर आपको ऐसा नहीं दिमाग में आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप ये काउंट करिए, जहाँ पे 8 हो 8 लीजिए, 8 को लिखिए, 8 के आगे कितनी डिजिट दी है, जितनी गिनती 8 के आगे दी उतना 0 आप ले जाके बस लगा दीजिए, उतना 0 आप लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा सैकड़ा, ठीक है, यानी कि 800 रुपये, 800 हो गया। अब इसी तरीके से फिर आइए 8 को लीजिए, 8 के आगे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 8 के आगे जाके 3 0 डायरेक्ट लगे, तो ये क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। या तो ये प्लेस गिन लीजिए 1 10 100 1000, तो क्या करिए 8 में आप जो है 1000 से जब गुणा करेंगे तभी तो 8000 बनेगा, तो ऐसे कर सकते हैं आप। यहाँ तक हो गया। और देखिए इसी तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 8 यहाँ पर दिया हुआ है ये 80,000 के प्लेस पर दिया हुआ है। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे क्या करना, 8 में 10,000 से गुणा करना है, 8 में आपको 10,000 से गुणा करना है, तो ये कितने का हो जाएगा 80,000 के बराबर हो जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो 8 के आगे जितनी गिनती लगी उतने 0 लगा दीजिए। तो 8 के आगे कितना गिनती है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 1 10 100 1000 10,000, ये 80,000 हो गया। तो ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ ना। ऐसे आपको प्रश्न आएंगे, 3-4 सेट दे देगा, वहाँ पर आपको बताना होगा, सॉल्व करना होगा। आइए इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया है 24944, ठीक है, क्या दिया हुआ 24944, समझ में आ रहा है। 24,944 दिया हुआ है, 24,944। अब आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको 4 का स्थानीय मान बताना है, इसमें आपको 3 4 दिए हुए हैं, सभी 4 के स्थानीय मान आपको बताने हैं। तो पहला 4 किसके प्लेस पे है, तो आप कहेंगे मैम वंस के प्लेस पे है, तो मैं वंस के प्लेस पे क्या होगा, मतलब एक गिनती, तो 4 में आप 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 के बराबर। दूसरा जो 4 है आप मैं पूछूँ कितने पे, आप कहेंगे मैम 10 के प्लेस पे है, दहाई के प्लेस पे है, तो यानी क्या हुआ इस 4 में आप 10 से गुणा करेंगे बराबर कितने के हो गया 40 के हो गया। फिर ये 9 छोड़ देंगे क्योंकि हमको 4 को बताना है सिर्फ। फिर ये 4 है, अब इस 4 कौन से प्लेस 1 10 100 1000, ये 1000 के प्लेस पे, तुम क्या कहेंगे कि 4 में आप जो है 1000 से गुणा कर दो, तो बराबर कितने हो जाएगा 4000 की हो जाएगा। समझ में आया ना। तो ऐसे बहुत बेसिक से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर आपको देखे पूछ सकता है।
आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। मैंने क्वेश्चंस भी इसीलिए लिया कि थोड़ा सा वैसे प्लेस वैल्यू बहुत सिंपल सा एक कॉमन सा टॉपिक है जो छोटे क्लास के बच्चों को भी आता है। आपको आ जाता है तो आपकी किस्मत है, आप अच्छे नंबर पा जाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया है 29,503, ठीक है। अब यहाँ पे 5 के स्थानीय मान तथा फिर यहाँ पर दिया है 32,071, ठीक है, 3271 में आपको 7 के स्थानीय मान में अंतर बताना है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रखा है 29503, इसमें आपको 5 का स्थानीय मान, 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है और इसमें आपको 7 की वैल्यू बतानी है। और ये जो वैल्यू बतानी है, जब वैल्यू पहले फाइंड करिए कि किस स्थान पर है, इसका अंक स्थान क्या है, इसका स्थानीय मान क्या है। जब वो निकाल लीजिए तो अंतर बता दिए। अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों में कितने, दोनों के स्थानों में कितना अंतर है वही आपको यहाँ पर बताना है। एक बार फिर देख लीजिए प्रश्न को क्या पूछ रहा है। यहाँ पर दिया 29,503 में 5 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू तथा 32,7271 में 7 के स्थानीय मान में अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, स्थानीय मान देखिए। तो ये यहाँ पर 29,530 में 29 का स्थान कहाँ पर है, तो आप कहेंगे मैम सैकड़े के स्थान पर है, यानी कि 500 होगा, क्योंकि 5 के आगे 2 गिनती है, 2 जीरो बढ़ा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे है 32,000, यहाँ पर क्या दिया 32,071, ठीक है, 3271 जो दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या होगा, आपको क्या बताना होगा, आपको बहुत सिंपल तरीका है। ये 7 है, यहाँ पर लिखिए कितने डिजिट्स के आगे है, 0, मतलब 1 डिजिट है तो आप 1 0 लगा दीजिए, ठीक है। ये टेंस के प्लेस पे है तो 7 में आप 10 से गुणा करेंगे तो 70 ही तो आएगा। तो ये क्लियर हो गया। आप क्या करिए, अंतर पूछा है, दोनों की वैल्यू निकल गई। एक की वैल्यू 500, एक की वैल्यू 70। 500 में आप 70 को माइनस कर दें तो क्या आएगा, 430 आएगा। आंसर निकल के आया कि नहीं आया। सिंपल है, समझ में आया होगा होपफुली। कोई दिक्कत लग रही है, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है, बेसिक से रूल्स थे। अब इसी तरीके से आपको मैं बता देती हूँ, साथ ही साथ याद आ गया है। तो जैसे आपको दिया हो 505, अब आपको बोलेगा कि पहले 5 और दूसरे 5 में अंतर बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। आपको ये प्रश्न मैं दे रही हूँ, आपको यहाँ पर मैं एक नंबर दे रही हूँ 505, ठीक है, और मैं ये बोल रही हूँ कि दोनों 5 के स्थानीय मान को बताकर दोनों का अंतर बताइए। तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिएगा। मैं देखती हूँ कि आप में से कौन इसका आंसर करेक्ट भेजता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इसी तरीके से अंतर के, इसी तरीके से जोड़ के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, काफ़ी बड़ी मात्रा में नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 4570129, ठीक है। हमको यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू बताना है। ये थोड़ा सा अलग है, एक हल्की सी बात इसमें जाननी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया हुआ है। देखिए सबसे पहले 9 है, वंस के प्लेस पे है तो 9 लिख देंगे, ठीक है। 2 कहाँ पर है, 10 के प्लेस पे है, यानी कि दहाई के प्लेस में, तो 2 गुणे 10 होगा बराबर कितने को, 20 के। 1 कहाँ पर है, तो सैकड़े के स्थान पर है, तो 1 गुणे 100 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे मैम 100 के। अब ये जो 0 आया है, यही एक गेम पलटवार करता है। बच्चे गलत कर देते हैं और इसको भी यहाँ पर क्या करेंगे, कभी कभी कुछ कोई एक लिख देता है, कोई छोड़ देता है, कुछ पता नहीं, कुछ ऐसे भी देखने को मिलते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी अगर 0 का प्लेस वैल्यू पूछता है तो 0 का 0 ही होगा, आगे मत बढ़िएगा। 0 का 0 ही होगा, आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। और इसके बाद की जो डिजिट, ये मत सोचिएगा कि 0 के स्थान पर, यहाँ पे 1000 के स्थान पर जब 0 हो गया तो हम पीछे वाले पे भेज दें, जी नहीं। अपना सब वैल्यू का स्थानीय मान जो होता है, प्लेस वैल्यू, वो सबकी अलग अलग होती है। तो आपको 0 का एज यूजुअल लिख के छोड़ देना होगा। जैसे मैंने इसी इसका कलर चेंज कर दिया है कि यहाँ पर क्या चीज़ें दी है। अब ये 7 है, 7 के आगे कितना है, 4 डिजिट है तो 4 0 लगा दो। 5 है, 5 के कितने, 6 लगा दो। 7 के आगे, 4 के आगे कितना है, 7 है, जो जितना भी हो आप लगा दो। तो ये 70,000, ये 5 लाख, ये 40 लाख। तो आपको समझ में आया कि 0 के का क्या महत्व है प्लेस वैल्यू में, 0 का क्या एक सीन रहा है यहाँ पर। तो ये आप समझ गए हैं ना। इस तरीके से प्रश्न आएगा, ध्यान रखिए। अगर आपको कई सारे मिले, अब ये देखिए इस तरह के एक और मैंने ले लिया है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 28060100, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर दिया है और प्लेस वैल्यू उसका फाइंड करना है। कैसे करेंगे आप, बहुत सिंपल है, कुछ ना करिए। 0 का 0, फिर 0 का 0, 1 यहाँ पे कितना 0 लगा है, कितनी डिजिट है, तो 0 0 यहाँ पे आ गया, फिर 0 उतर गया, फिर ये 6 है, कितनी डिजिट, 4, ये हो गया, फिर ये 0 उतर जाएगा, फिर ये 2 है, जिसकी कितनी डिजिट इसके आगे है, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो 0 की बात है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, डेसिमल यहाँ पे प्लेस वैल्यू में अगर कहीं भी बीच में आती कुछ भी है तो आप अलग मत करिएगा, हमेशा आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। तो ये रही आज की क्लास, यहीं तक। मैंने आपको ज़्यादा नहीं, बहुत शॉर्ट टर्म में ही बताया। अच्छा हाँ, अभी रुक जाते, एक टॉपिक और ध्यान आया है।
इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे हमने प्लेस वैल्यू लिखा, फेस वैल्यू बता देती हूँ, जिसको जातीय मान कहते हैं, FACE, फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होती है मैंने लिखा नहीं क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आता है, एक तो शायद कभी पूछा गया है, नहीं तो नहीं आता, इसलिए मैं बता देती हूँ। ये है फेस वैल्यू, जैसे प्लेस वैल्यू होती है वैसे है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको जातीय मान कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है ये देखिए, जैसे आपको एक नंबर दिया गया हो क्या, 642, अब आपको इसको पूछेगा कि इसका जातीय मान बताइए या इसका फेस वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 2 का 2 होगा, ये जहाँ पे फेस वैल्यू उसका वही हूबहू होता है, तो 2 का 2 हो गया, 4 का 4 हो जाएगा और 6 का 6 हो जाएगा, मतलब जो संख्या थी वही संख्या होगी, जो संख्या थी वही संख्या होगी। और देख लीजिए 840, ये 0 का 0, ये 4 का 4, ये 8 का 8, स्थानीय मान अलग होता है। स्थानीय मान होता तो यहाँ पे क्या होता था, 800 हो जाता, इस 4 का क्या 40 है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय मान नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको जातीय मान पूछा यानी कि प्लेस वैल्यू पूछा है, तो 8 होगा, इसका 4 होगा, ये 0 होगा। और एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ, देखिए 565, 565, 5 का 5 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 5 का 5, 565। तो प्लेस वैल्यू अलग होता है थोड़ा सा, लेकिन जो फेस वैल्यू है वो वही हूबहू होता है, उसमें कोई अलग से चेंजेस नहीं रहता है या अलग से कोई पैटर्न का नहीं कुछ कर रहता है। ठीक है, जो जहाँ पर दिया है वही उसका खुद का अपना मान होगा। और प्लेस वैल्यू हम उसका स्थान को बताते हैं कि किस स्थान पर है अंकन प्रणाली से। ठीक है, जो नंबर सिस्टम की प्रणाली बताई गई है नंबर्स की, उस प्रणाली से वो कौन से स्थान पर रखा गया है। तो ये रही आज की क्लास यहाँ तक। तो आज की इस क्लास में 2 टॉपिक कवर हो गया, कौन कौन सा, एक प्लेस वैल्यू पूरी कवरअप हो गई और एक फेस वैल्यू पूरी कवरअप हो गई। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट डालना होगा कि आपको यहाँ पे डाउट है, मैं आपको होपफुली इस चीज़ को बता दूंगी, समझा दूंगी, अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अगर अच्छी लगी ये क्लास, समझ में आया है, ये टॉपिक क्लियर हो गया, अगर प्रश्न आप कर ले जाएंगे, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।